5 साल तक राशन मिलेगा, 5 साल तक कलम शिक्षा क्यों नहीं मिलेगी बताइए। ये भाषण जीवी प्रधानमंत्री हैं। ठग ऑफ हिंदुस्तान कौन था? नटवर लाल, जिसने सब कुछ बेच दिया, वही है ठग आप प्रधानमंत्री। जो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी तानाशाह सरकार है जिसके प्रधानमंत्री तक जवाब नहीं दे पाते। देश के प्रधानमंत्री बताएंगे देश संविधान से नहीं चल रहा है, देश आरएसएस और ईडी, सीबीआई, आईटी ऐसे तंत्रों के जरिए से चल रहा है। मोर को दाना खिला रहे हैं लेकिन गरीब का दाना छीन रहे हैं। मेरे साथ अभी सोशल एक्टिविस्ट श्रवण पांडे जी है। पांडे जी, जो रैली थी कैसे देखते हैं आप? यहाँ पर बहुजनों के हित की बात की जा रही थी, सरकार पर हमला बोला जा रहा था। क्यों आपको ये रैली दिखाई नहीं दी? बताइए। इस रैली में जितनी भीड़ थी वाकई में इस सरकार को चुनौती देने का काम किया है। आज देश में जिस तरीके से संविधान पे कहीं ना कहीं चोट करने का काम किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी तानाशाह सरकार है जिसके प्रधानमंत्री तक जवाब नहीं दे पाते हैं। जब देश में किसी भी गरीब और वंचित के ऊपर जब कहीं ना कहीं ऐसे लाठी और डंडों से ऐसे पेशाब कांड के जरिए उन पे प्रहार किया जाता है, तब देश के प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब देश में वोट बैंक की राजनीति करनी होती है, तब देश के प्रधानमंत्री बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषणों में कहते हैं कि मैं दलित का सबसे बड़ा हितैषी हूं, आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री के पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में इस देश में देश को आपके शासनकाल में संविधान से चल रहा है? देश के प्रधानमंत्री बताएंगे देश संविधान से नहीं चल रहा है, देश आरएसएस और ईडी, सीबीआई, आईटी ऐसे तंत्रों के जरिए से चल रहा है। इसलिए आज इस रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से तमाम लोग आए और इस सरकार को पूर्ण रूप से चुनौती देने का काम किए कि अब देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे जो सरकार चलेगी वही सरकार इस देश पे राज करने का काम करेगी। आप जैसी तानाशाही सरकार अब इस देश पे राज नहीं करेगी। आप ब्राह्मण हैं, आप भी मानते हैं कि सबको हक हिस्सा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं इंसान नहीं हूं क्या? बताइए। ये देश में इंसानियत को, मानवता का शर्मसार करने वाला कौन काम किया? मैं उसी उत्तर प्रदेश की धरा से आता हूं, लेकिन उस उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोगों को डरा और सहमा के रखा गया है, लेकिन मैं अपने उस तिलक की सौगंध खा के उस सरकार को चुनौती देने का काम किया। तमाम ऐसे तंत्रों के जरिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया, लेकिन हम कभी उत्तर प्रदेश में डरने का काम नहीं किए, क्योंकि आज अगर हम डर गए तो ये जो रैली है संविधान बचाने की, ये कहीं ना कहीं इस पे संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। इस देश को भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के तंत्र में लाना चाहती है, लेकिन हम इस देश में जनतंत्र की आवाज बनते और जनता के हितों की बात करके इस देश की आवाज बनना चाह रहे हैं। भगत सिंह अगर वो किसी धर्म और जाति और समुदाय को अगर वो देखे होते तो शायद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव ये लोग फांसी के तख्ते पर न चढ़े होते, क्योंकि उनको देश प्यारा था। अगर देश प्यारा है, वो लोग इस रैली के साथ खड़े हैं। जिनको भारतीय जनता पार्टी और ऐसी नफरती लोग प्यारे हैं, वो शायद आज पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं। आपने देखा होगा इस रैली पे मैं मंच पे बैठा हुआ था, जिस तरीके से माइक को बंद कर दिया गया, क्योंकि आप जब भीड़ देखे होते जिस तरीके से एनपीएस की भी उतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी, तमाम सभी समुदाय के लोग, कोई एक विशेष समुदाय का नहीं था। इवन मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी इस रैली में था। सभी वर्गों के और सभी समुदाय के लोग यहाँ पहुँच के और बाबा साहेब के उस समानता और समता मूलक अधिकार की बात करने के लिए और तमाम देश में महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के रोजगार के लिए लोगों लड़ने का काम किया है और आवाज के जरिए इस सरकार को हुंकार भरने का काम किया है। अगर आप हमारे हक और अधिकार को नहीं देते हैं तो हम दिल्ली कूच करने का काम करेंगे और इस सरकार को चुनौती देने का काम। दिल्ली में तो हैं आप लोग, कुछ क्या करेंगे? अरे भैया 5-7 लोग कल्याण मार्ग दिल्ली में है, आप दिल्ली में चले जाइए, आप कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अरे ये बोलिए कि एक तरह पार्क है लुटियन दिल्ली, जहाँ बड़े बड़े नेता बीजेपी पे बैठे हुए हैं, जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, मोर को दाना खिला रहे हैं लेकिन गरीब का दाना छीन रहे हैं। वही देश के प्रधानमंत्री कहे तो दिया मोदी जी ने, अगले 5 साल तक राशन मिलेगा। 5 साल तक राशन मिलेगा, 5 साल तक कलम शिक्षा क्यों नहीं मिलेगी बताइए? क्यों नहीं ये सरकार शिक्षा देना चाहती है? आपको शिक्षा से वंचित करके 5 किलो राशन देके आपका वोट लेना चाह रही है, आपको गुलाम बनाना चाह रही है। लेकिन हम अपने पैरों में इस सरकार की जंजीरें नहीं बदलने देंगे। उन बेड़ियों को तोड़ को इस सरकार को 2024 में सत्ता से बेदखल करने। मोदी जी कह रहे हैं हजारों विश्वविद्यालय खुल गए, दरभंगा मेंस बन गया,
सब कुछ तो बेहतर हो रहा है सर, आपको चश्मा बदलिए। आप चश्मा बदलिए क्योंकि आपको मोदियाबिंद हो गया है। आप चश्मा बदलिए, चश्मे से दिखाई नहीं दे रहा है कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग वंचित हैं, कितने लोग के पास रोजगार नहीं है, कितने लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 5 किलो का राशन है। आप दिखाई नहीं दे रहा आपको मोदियाबिंद हो गया। रैली आपको दिखाई नहीं दी। जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ थी, वाकई में ये पूर्ण रूप से जनादेश बता दिया है कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको बर्खास्त करने का काम किया जाएगा और देश में एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार को लाया जाएगा जो ये देश संविधान से चल सके और लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को बेहतर शिक्षा मिल सके, लोगों को स्वास्थ्य मिल सके। बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। बीजेपी कह रही है कि 56 इंची जो शेर है उनके पास 24 में वही आ रहा है। मैं कहता हूं जिसके पास 56 के शेर है, अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से हमारी जमीनों को चीन ने जिस तरीके से कब्जा करने का काम किया कि मोदी जी का 56 इंच का सीना उस जमीन को खाली कराने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते हैं। केवल जब चुनाव आ जाता है तब वायदे तमाम ऐसे बड़े बड़े भाषण देना चाहते हैं। ये भाषण जीवी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भाषण जीवी प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और इस देश में 2024 में एक नई सरकार लाई जाएगी, क्योंकि जो सरकार इस देश में सभी के हितों की बात करे, सच की सरकार हो, ना कि झूठ की सरकार हो। देश के प्रधानमंत्री ने पोडियम के जरिए, आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। ये वही सरकार है जिस सरकार ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी। उसी सरकार के शासनकाल में आज महंगाई अपार है। और मोदी कहाँ है? अरे मोदी प्याज सिर्फ 70 रुपए किलो है। प्याज से, अरे भैया कभी 70 कभी टमाटर 300 रुपए किलो महंगा, गरीब खाएगा क्या? राम राज्य है। अरे राम राज्य कहना, राम राम कहना पराया माल अपना, वही कहावत है तुम्हारी। राम के नाम पे लूट रहे हो, देश की जनता का पतलून ढीला कर रहे हो। आप बताइए राम के नाम पे क्या करना चाह रहे हो आप? राम के नाम से देश चलेगा या देश संविधान से चलेगा? राम एक आस्था का प्रतीक है। लोग आस्था पे चोट करना चाह रहे हैं, आस्था के नाम पे वोट मांगना चाह रहे हैं, लेकिन हम देश में लोकतंत्र के जरिए हम देश की सत्ता को कहीं ना कहीं आगे ले जाना चाह रहे हैं। जो लोग इस देश को बेच के और अपने घर को भरना चाह रहे हैं, पूंजीपतियों के घर को भेजना चाह रहे हैं, ऐसी पूंजीपति सरकार को हम सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। मन बना लिया है, मन बना लिया है। मैं क्या मन बनाए हुए, आपको पूरी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, जनता के जनादेश ने दिखा दिया है। आपने एनपीएस का भीड़ नहीं, इसी रामलीला मैदान में, यही रामलीला मैदान है जब 2012 में एक ऐसा ठग आया था जिसका नाम था अन्ना हजारे। वो ठगी था जो कि आज इतनी महंगाई है, आज इतने पीड़ित लोग हैं, आज इतने परेशान हैं, लेकिन अन्ना हजारे घर में बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो लोग रामलीला मैदान में आए हैं, ये इस देश में सच और न्याय के लिए इस देश की आवाज़ हैं। इस देश में एक नई लोकतांत्रिक सरकार को लाने के लिए ये संविधान बचाओ महारैली जो है, इसका मेरा भी संगठन समर्थन किया। मैं अपना संगठन अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के तमाम हमारे लोग आए। हम इस देश को बचाना चाहते हैं। हम पहले, हमारे लिए सर्वोपरि देश है और पहले हमारे लिए संविधान है। अगर इस देश में कानून व्यवस्था रहेगी तभी हम जीवित रह पाएंगे, वरना कोई भी आएगा आपको ठोक के चला जाएगा, ठाए 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 आप सो गए। इस देश को कानून व्यवस्था के जरिए चलना चाहिए और एक लोकतांत्रिक सरकार इस देश में आनी चाहिए जो देश में गरीबों के हित की बात करे, महिलाओं के हित की बात करे, जो न्याय की बात करे, जो सच की बात करे, ऐसी सरकार आनी चाहिए। मैं कहता हूं फिर भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता से जा रही है और 5 राज्यों से सुपड़ा साफ हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। सारे ठग और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जा रहा है। केजरीवाल का नंबर है। आपने ठग ऑफ हिंदुस्तान पढ़ा है? ठग ऑफ हिंदुस्तान कौन था? नटवर लाल, जिसने सब कुछ बेच दिया, वही है ठग ऑफ प्रधानमंत्री। अरे जिसने नटवर लाल तुलना मत कीजिए, उसने तो राष्ट्रपति भवन बेच दिया था। देश के प्रधान, अरे तो भैया देश के प्रधानमंत्री ने सरकारी संसाधनों को बेचने का काम किया, ठग ऑफ प्रधानमंत्री कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? जिसने रेल को बेचा, सेल को बेचा, गेल को बेचा, भेल को बेचा और गरीबों को कहा था हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, उसका हवाई चप्पल भी ले जाने का काम किया। नरेंद्र मोदी है, पेट्रोल तभी 100 में वरना 500 रुपए लीटर मिलता। अच्छा, वही कहते हैं शेर पालो या गधा पालो। आप जैसे पत्रकार गलतफहमी मत पालो, क्योंकि आप भी अंजना ओम कश्यप जैसे, चित्रा त्रिपाठी जैसे मोदी जी हैं। इस देश में मतलब देश मोदी हैं कि देश में लोकतंत्र है? देश में मोदी नहीं है। जो लोग देश में मोदी समझते हैं वो वाकई में इस देश को नहीं चाहते हैं, वो आरएसएस और नारंगी विचार
विचारधारा के लोग हैं, ऐसी विचारधारा का खात्मा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। पांडे जी, लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि मोदी जी ओबीसी ब्राह्मण हैं, आप पचा नहीं पा रहे हैं ओबीसी पीएम को। अरे भैया क्यों नहीं पचा पा रहे हैं? 2014 में मैं कहता हूँ ओबीसी के कितने लोग सचिव हैं, ये पहले ही खुलासा हो गया। अब ओबीसी बताना क्यों रह रहा? पहले तो मोदी जी हिंदू कहते थे, मैं हिंदू हूँ, अब ओबीसी हो गए हैं। पहले कहते थे मैं सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हूँ, मैं सबसे बड़ा धर्म का अनुयायी हूँ, सबसे बड़ा पुजारी हूँ, सबसे बड़ा संत हूँ, अब ओबीसी हो गए मोदी जी। अरे देखिए 2024 तक आते आते पता ना क्या क्या हो जाए। अमित शाह का बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं जातिगत जनगणना खिलाफ नहीं हूँ। देखिए जातिगत जनगणना खिलाफ नहीं है तो आपकी 10 साल में सरकार थी, आपने क्या काम किया? 10 साल के सरकार शासनकाल में आपने क्या जातिगत जनगणना चलाने का काम किया? आपने नहीं कराने का काम किया। इसलिए जब वही है सर वो खड़ी मूल पड़ा तो पहरुआ कौन गन्ना। अब जब सर पे भार आया 2024 का चुनाव और मुद्दा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वंचित, ओबीसी की बात हो गई, तब प्रधानमंत्री जी बरगला गए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लूटने का काम किया। ऐसी लुटेरी का एक बयान है, अमित शाह का एक बयान है पांडे जी। अमित शाह कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए काम नहीं करते, हम देश के लिए काम करते हैं। बच्चों के लिए काम नहीं करते तभी बच्चा बीसीसीआई अध्यक्ष बना हुआ है, तभी घोटाले पे घोटाला, मैच का घोटाला, तमाम ऐसे घोटाला कर रहा है। ये लोग जो कहते हैं कि हम परिवारवाद की बात नहीं करते हैं, उन्हीं राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बना हुआ है, उन्हीं अमित शाह का बेटा बीसीसीआई अध्यक्ष बना हुआ है। तो जनता सब जान चुकी है, जो पोडियम के जरिए बता तो देते हैं मैं फकीर हूँ, लेकिन देश की जनता को फकीरी की तरफ ले जाने का काम देश के प्रधानमंत्री का किया। ऐसी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होना चाहिए जो देश में जनता के सरोकार की बात ना कर पाए। चलिए, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। श्रवण पांडे की बात से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सहमत हैं या फिर कितना असहमत है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।